राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर बहुत दयालु है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो गए हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा, राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़े दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पे निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था, किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूं और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईश्वर बड़ा दयालु है। शिक्षा। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों का बहुत हल्का करके हमें उबार लेता है। पर ये तो हम ही नाशुक्रे हैं जो शुक्र न करते हुए उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा क्या कसूर? आज जो भी फसल हम काट रहे हैं, ये दरअसल हमारी ही बोई हुई है। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, और बबूल से अगर आम न मिला तो गुनहगार भी हम नहीं हैं। इसका भी दोष हम किसी और पर मढ़ेंगे। कोई और ना मिला तो ईश्वर तो है ही। आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर देखेंगे तो वास्तव में हम इसके लायक भी नहीं हैं। पर उसके बावजूद मेरे ईश्वर ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है और बजाय उसका शुक्र करने के हम उसे हमेशा दोष ही देते रहते हैं। पर वो तो हमारा पिता है, हमारी माता है, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता और अपनी नेमतें हम पर बरसाता रहता है। अगर एक बार उसकी बख्शिशों की तरफ देखेंगे तो सारी उम्र के भी शुक्राने कम पड़ेंगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे शिव कृष्ण, राधे राधे।